नमस्कार दोस्तों। आज मैं संत संप्रदाय का रिवीजन करता हूँ। संत संप्रदाय संत संप्रदाय संत संप्रदायों को दो भागों में बांटा गया है, सगुण और निर्गुण। सगुण और निर्गुण है जी। अभी देखते हैं सगुण। पहले मैं सगुण को देखता हूँ। सगुण को भी दो भागों में बांटा गया है, शैव और वैष्णव। शैव और वैष्णव। शैव में कौन कौन से आ जाएंगे देखिए, कापालिक, पाशुपत, लिंगायत, कश्मीरक। शैव धर्म है ना, शैव इसमें कापालिक, पाशुपत, लिंगायत और कश्मीरक और नाथ संप्रदाय आ जाएंगे। अब इसकी एक ट्रिक है। ये पहला है ना कापालिक, तो कापालिक है। ये देखिए, का से कापालिक, पा से पाशुपत, ली से लिंगायत और कै से कश्मीरक, और ये नाथ संप्रदाय हो जाएगा। और वैष्णव में आ जाएंगे रामानंद जी, गौड़िये, निम्बार्क और वल्लभ जी। रामानंद जी, गौड़िये, निम्बार्क और वल्लभ जी आ जाएंगे। अब देखिए आगे, सगुण किसे कहते हैं? सगुण वे संत या संप्रदाय जो ईश्वर के साकार रूप में जी उपासना करते हैं, या मतलब ईश्वर को मानते हैं, उन्हें सगुण कहते हैं। ठीक है। अब सगुण के बाद में शैव संप्रदाय। इसमें शिव की उपासना की जाती है साकार रूप में, जो शिव जी को मानते हैं। ये दक्षिणी भारत में शैव संत है जी, क्या कहलाते हैं? नैनार कहलाते हैं। नैनार कहलाते हैं दक्षिणी भारत में, जिनकी संख्या कितनी है? 63 है। कितनी है दोस्तों? 63 संख्या हो जाएगी। अब मैं देखता हूँ शैव में जो कौन कौन से हैं। कापालिक, मैंने ट्रिक बताई थी, कापालिक, पाशुपत, लिंगायत और कश्मीरक। अब कापालिक शैव धर्म, इसमें जो क्या होता है, कापालिक होते हैं ना, वो शमशानवासी होते हैं, तांत्रिक साधु होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? अघोरी संत कहा जाता है, अघोरी संत। तथा ये गले में है जी नरमुंड माला है जो धारण करते हैं। क्या करते हैं? गले में नरमुंड माला धारण करते हैं। शरीर पर है जो भस्मीय राख रगड़ते हैं। देखिए एक बार और, शमशानवासी होते हैं, तांत्रिक साधु होते हैं, इनको क्या कहा जाता है? अघोरी संत कहा जाता है। तथा गले में नरमुंड माला धारण करते हैं, शरीर पर है जो भस्म व राख रगड़ते हैं, और शिव की है जो भैरव के रूप में पूजते हैं। ये शिव को कैसे पूजते हैं? भैरव के रूप में। और मांस मदिरा को है जो किस में सेवन करते हैं? कपाल में सेवन करते हैं दोस्तों ये। अब देखिए आगे, अब कापालिक हो गया। कापालिक के बाद में अब देखते हैं पाशुपत। क्या देखते हैं? पाशुपत शैव। इसका अन्य नाम है लकुली संप्रदाय। ये अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि लकुली संप्रदाय, पाशुपत शैव को जो लकुली संप्रदाय कहते हैं। इसके प्रवर्तक कौन थे? इसके प्रवर्तक थे लकुलिश जी थे। इन्हें शिव जी का अवतार माना जाता है, लकुलिश जी को। इनके प्रधान पीठ कहाँ पर है? पाशुपत या फिर लकुलिश जी की प्रधान पीठ कहाँ पर है? एकलिंग जी मंदिर है ना, कहाँ पर है? एकलिंग जी मंदिर है जो कैलाशपुरी, उदयपुर में है जी। इसकी पाशुपत या फिर है जी लकुलिश की है जी प्रधान पीठ कहाँ पर है? प्रधान पीठ एकलिंग जी मंदिर, कैलाशपुरी, उदयपुर में। पूजनीय संत कौन से हो जाएंगे इसमें? हारित ऋषि हो जाएंगे। कौन से संत हो जाएंगे? हारित ऋषि। संत या उपासक किसकी उपासना करते हैं? ये शिव की करते हैं। हाथ में क्या रखते हैं? ये डंडा या दंड, एक डंडा रखते हैं ये हाथ में। दिन में कई बार स्नान करते हैं और शिव जी की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। शिव जी क्या करते हैं? पूजा करते हैं ये। आगे देखता हूँ, कापालिक हो गया, पाशुपत हो गया। अब इसके बाद में नाथ संप्रदाय को देखता हूँ मैं। कापालिक और पाशुपत ये दोनों राजस्थान में, जबकि ये जी लिंगायत और कश्मीरक है जी, ये राजस्थान से बाहर है, उनको नहीं पढ़ेंगे हम। अब नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? गुरु गोरखनाथ जी हो जाएंगे नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक। अब जबकि इसके अन्य संत और देख लेता हूँ मैं एक बार। संत
चिड़ियानाथ जी, मच्छिंद्रनाथ जी, संत मच्छिंद्रनाथ जी, आयस देवनाथ जी। प्रवर्तक तो गोरखनाथ जी हो जाएंगे, जबकि पूजनीय संत कौन हो जाएंगे? संत चिड़ियानाथ जी, मच्छिंद्रनाथ जी, आयस देवनाथ जी। जबकि अजय इसका नाम क्या है, इसका नाम कैसे पड़ा था? नाथु मुनि के नाम पर अजय इसको नाथ संप्रदाय कहते हैं। नाथ मुनि के नाम पर अजय कौन सा नाथ संप्रदाय का नाम पड़ा था। भारत में प्रधान पीठ कहाँ पर है इसकी? नाथ संप्रदाय की गोरखपुर यूपी में। गोरखपुर यूपी में अजय नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। कहाँ पर है? गोरखपुर यूपी में है। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, देखिए विशेषताओं में पहली विशेषता हो जाएगी ये जटा रखते हैं ये, और ये कानों में अजय छिद्र करवाते हैं, कानों में ये छेद रखते हैं, और भगवा वस्त्र धारण करते हैं, और शिव जी की पूजा करते हैं। उपासना में अजय शिव जी की उपासना करते हैं। ये एक लिंग जी की पूजा करते हैं, एक लिंग जी की पूजा करते हैं, और उपासना किस करते हैं? शिव जी करते हैं। और अजय इनके नाम के अंत में नाथ लगा दिया जाता है। नाथ संप्रदाय है, इसके नाम के अंत में क्या होता है? नाथ होता है। और राजस्थान में प्रमुख मंदिर कहाँ पर हैं? सीरे मंदिर अजय जालोर में। कहाँ पर है? सीरे मंदिर जालोर में है नाथ का। अब मैं इससे संबंधित और देखता हूँ मैं आगे। राजस्थान में नाथ संप्रदाय है ना, उसको दो भागों में बांटा गया है। राजस्थान में नाथ संप्रदाय को वैरागपंथी पीठ एक तो, और दूसरा हो जाएगा माननाथी पीठ। वैरागपंथी पीठ और दूसरा हो जाएगा माननाथी पीठ। ये वैरागपंथी पीठ है ना, इसके प्रवर्तक थे भर्तृहरि जी थे इसके प्रवर्तक, ठीक है। और जबकि अजय माननाथ जी पीठ के अजय प्रवर्तक कौन थे? मानसिंह राठौड़ थे माननाथ जी पीठ के। अब वैरागपंथी पीठ के अजय प्रवर्तक भर्तृहरि जी हो जाएंगे। इसकी पीठ कहाँ पर है? राताडूंगा पुष्कर में है, राताडूंगा पुष्कर में। इसकी तपोस्थली है सरिस्का अलवर में। वैरागपंथी पीठ की तपोस्थली कहाँ पर है? सरिस्का अलवर में है। अब देखिए, अब मैं देखता हूँ माननाथ पीठ, इसके प्रवर्तक मानसिंह राठौड़ हो जाएंगे। गुरु कौन हो जाएगा? आयस देवनाथ जी अजय मानसिंह के गुरु हो जाएंगे। इनका निर्माण महामंदिर अजय इन्होंने क्या किया था? मानसिंह ने अजय महामंदिर का निर्माण किया था। महामंदिर का कहाँ पर? जोधपुर में। 84 खंभों का मंदिर है ये। कितने खंभों का? 84 खंभों का मंदिर है। इनकी प्रधान पीठ कहाँ पर है? नाथ संप्रदाय में। अब एक लाइन ये भी है, मानसिंह राठौड़ है ना, इनको मारवाड़ का अजय सन्यासी राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मारवाड़ का सन्यासी राजा। मानसिंह राठौड़ को मारवाड़ का सन्यासी राजा कहा जाता है। इन्होंने नाथ संप्रदाय धारण कर अपना नाम अजय मानसिंह से माननाथ रखा था। जब इन्होंने नाथ संप्रदाय धारण किया था ना, तो इन्होंने मानसिंह से नाम परिवर्तन कर माननाथ रख लिया गया था। आगे देखते हैं। अब मैंने शैव धर्म देख लिया है। शैव में अजय जितने भी थे, कापालिक, पाशुपत, लिंगायत, कश्मीरक और नाथ संप्रदाय। तो मैंने कापालिक पढ़ लिया, पाशुपत पढ़ लिया और नाथ संप्रदाय पढ़ लिया है। अब मैं वैष्णव देखते हैं। वैष्णव संप्रदाय में ये किसकी भक्ति करते हैं? वैष्णव में विष्णु की भक्ति करते हैं, साकार रूप में विष्णु की भक्ति करते हैं। दक्षिणी भारत में विष्णु के संत अजय क्या कहलाते हैं? अलवार कहलाते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? 12 है। जबकि अजय शैव धर्म में नैनार है, जिनकी संख्या है 63। दक्षिणी भारत में अजय वैष्णव संतों को अलवार कहा जाता है, अलवार, जिनकी संख्या कितनी है? 12 है, ठीक है। अब राजस्थान में वैष्णव भक्ति का उल्लेख है जी कहाँ से मिलता है? राजस्थान में वैष्णव भक्ति का उल्लेख कहाँ से मिलता है? वैष्णव ये मिलता है घोसुंडी शिलालेख है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। यहाँ से वैष्णव भक्ति का उल्लेख मिलता है। और राजस्थान में 4 है जो वैष्णव संप्रदाय हैं। कितने हैं टोटल? 4 वैष्णव संप्रदाय हैं। कौन कौन से हैं? रामानंदी, गौड़ीय, निम्बार्क और वल्लभ जी। इनको याद रखिए, रामानंदी, गौड़ीय, निम्बार्क और वल्लभ जी। 4 है जो वैष्णव संप्रदाय हैं। आगे देखता हूँ मैं। अब चारों संप्रदायों में से मैं सबसे पहले पढ़ता हूँ रामानंदी संप्रदाय। एक रामस्नेही संप्रदाय है, वो निर्गुण संप्रदाय है रामस्नेही। और हम पढ़ रहे हैं रामानंदी संप्रदाय।
इसमें आराधना की जाती है श्री राम की। रामानंदी संप्रदाय में आराधना किसकी की जाती है? श्री राम की। पूजनीय संत कौन हो जाएंगे इसमें? रामानुजाचार्य जी हो जाएंगे। रामानुजाचार्य और संत है जो रामानंद जी, दो संत हो जाएंगे। पूजनीय संत श्री रामानुजाचार्य जी और संत रामानंद जी। जबकि है जी ये रामानंदी संप्रदाय का अन्य नाम क्या है? इसको कहते हैं रामानुज संप्रदाय। रामानंदी संप्रदाय का अन्य नाम है रामानुज संप्रदाय। अब देखते हैं इसकी है जो प्रधान पीठ कहाँ पर है रामानंदी संप्रदाय की? ये हो जाएगी गलताजी जयपुर में। कहाँ पर है? गलताजी जयपुर में है। इसके प्रवर्तक, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि रामानंदी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? संत कृष्णदास पिहारी। संत कृष्णदास पिहारी। अब संत कृष्णदास पिहारी के बारे में देख लेते हैं। ये केवल दूध का सेवन करते थे। किसका? केवल दूध का सेवन करते। और इनके गुरु का नाम क्या था? अंतानंद जी। अंतानंद जी थे कृष्णदास के पिहारी। कृष्णदास जो पिहारी है ना, इसके गुरु का नाम था अंतानंद जी। और इनके शिष्य का क्या नाम था? अग्रदास जी थे, जो आगे चलकर है जी रामानंदी संप्रदाय की दूसरी है जी पीठ है जो कहाँ पर हो जाएगी? रेवासा सीकर में हो जाएगी। उसके है जी संस्थापक होंगे अग्रदास जी। और इनकी शिष्या कौन थी? बालाबाई थी इनकी शिष्या। कौन थी? बालाबाई। इसकी पुत्री कौन थी? लूणकरण। लूणकरण थी, जो कहाँ की थी? बीकानेर में। और पत्नी कौन थी? पृथ्वीराज कछवा की है जी पत्नी हो जाएगी। अब गलताजी के बारे में देखते हैं। गलताजी की तपोस्थली कहाँ पर है? गालव ऋषि। गलताजी है ना, गलताजी यहाँ पर है जो तपोस्थली है किसकी? गालव ऋषि की। गलताजी जयपुर में है। यहाँ पर तपोस्थली है किसकी? गालव ऋषि की है। एक कुंड है गौमुख कुंड। गौमुख कुंड है जो वहाँ पर स्नान किया जाता है। और इसके उपनाम क्या है? उत्तर तोताद्री मठ। उत्तर तोताद्री मठ है जी। और मंकी वैली कहते हैं। यहाँ पर बंदर पाए जाते हैं, इसलिए इसको मंकी वैली कहते हैं। दूसरी काशी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? उत्तर तोताद्री मठ, मंकी वैली तथा दूसरी काशी कहा जाता है। अब रामानंदी की है रामानंदी संप्रदाय की दूसरी पीठ में बता रहा था आपको अभी, रेवासा सीकर में है। इसके संस्थापक हो जाएंगे अग्रदास जी। कौन हो जाएंगे इसके संस्थापक? अग्रदास जी हो जाएंगे। दूसरी पीठ के संस्थापक अग्रदास जी हो जाएंगे। अब ये दूसरी पीठ है, इसका अन्य नाम क्या है? इसको रसिक संप्रदाय भी कहते हैं। जो रामानंद जी की दूसरी पीठ है रेवासा सीकर में, उसके संस्थापक अग्रदास जी हो जाएंगे। उसका अन्य नाम क्या है? रसिक संप्रदाय कहते हैं। इसमें किसकी आराधना की जाती है? सीता और राम की आराधना की जाती है। सीता और राम की आराधना की जाती है। रामानुज संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? रामानुज संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है रामरासा। कौन सा है? रामरासा है इसका प्रमुख ग्रंथ। इसकी रचना है जो कवि कृष्ण भट्ट कलानिधि ने की थी। कवि कृष्ण भट्ट कलानिधि ने जो किसकी रचना की थी? रामरासा। रामरासा ग्रंथ की रचना है जो किसने की? कवि कृष्ण भट्ट कलानिधि ने। अब मैं आगे देखता हूँ। अब मैं रामानंदी संप्रदाय पूरा हो गया, तो अब देखता हूँ मैं गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे या संस्थापक कौन हो जाएंगे? मध्वाचार्य जी। कौन हो जाएंगे? यहीं से क्वेश्चन आएगा। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? मध्वाचार्य जी हो जाएंगे। इनकी प्रधान पीठ कहाँ पर है? इनकी प्रधान पीठ है गोविंद देव जी का मंदिर। गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ पर है? जयपुर में है। गोविंद देव जी का मंदिर में इनकी प्रधान पीठ है। कछवा वंश का आराध्य देव कहते हैं इनको। और राज तिलक है जी, राज तिलक इसी मंदिर में होता है, गोविंद देव जी के मंदिर में। और इनको गोविंद देव भी कहते हैं। गोविंद देव जी, इनका निर्माण किसने करवाया था? सवाई है जय सिंह सेकंड ने। सवाई जय सिंह सेकंड ने निर्माण करवाया था। और ये गौड़ीय संप्रदाय है ना, ये किसकी आराधना करते हैं? ये राधा और कृष्ण की आराधना करते हैं। गौड़ीय संप्रदाय है जो किसकी आराधना करते हैं? राधा और कृष्ण की आराधना करते हैं। और कीर्तन प्रथा है जो इसका एक महत्व है गौड़ीय संप्रदाय का। और इसके अन्य संत देख, प्रवर्तक तो हो जाएंगे मध्वाचार्य जी। और इसके एक अन्य संत है चैतन्य महाप्रभु गौरांग। चैतन्य महाप्रभु गौरांग का संबंध किससे है? गौड़ीय संप्रदाय से है। गौड़ीय संप्रदाय के प्रधान पीठ को जरूर याद रखना, गोविंद देव जी का मंदिर गौड़ीय संप्रदाय की। और मध्वाचार्य जी इसके प्रवर्तक हो जाएंगे। अब आ जा निम्बार्क संप्रदाय। तीसरा संप्रदाय कौन सा आ जाएगा? निम्बार्क संप्रदाय। इसकी भी प्रधान पीठ कहाँ पर है? सलेमाबाद।
या निम्बार्क नगर सलेमाबाद या फिर निम्बार्क नगर कहाँ पर है, अजमेर में। इसके अजय संस्थापक कौन हो जाएंगे, आचार्य परशुराम जी हो जाएंगे। निम्बार्क जो संप्रदाय है इसके प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, आचार्य परशुराम जी हो जाएंगे। तथा इसके अन्य किस किस नाम से जाना जाता है निम्बार्क संप्रदाय को, सनका संप्रदाय, हंस संप्रदाय और नारद संप्रदाय। सनका, हंस और नारद संप्रदाय कहा जाता है निम्बार्क संप्रदाय को। इसमें एक मेला लगता है, निम्बार्क संप्रदाय है ना, यहाँ पर राधा अष्टमी का मेला लगता है, राधा अष्टमी का, भाद्र शुक्ल अष्टमी को लगता है, भाद्र शुक्ल अष्टमी को लगता है। तथा अजय इसका अजय ये देखिए जो निम्बार्क संप्रदाय है ना, इसका महत्व क्या है, राधा और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जाता है इसमें, राधा और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जाता है। आराधना होती है इसमें, राधा और कृष्ण के युगल रूप की आराधना की जाती है। पूजनीय संत निम्बार्काचार्य जी, निम्बार्काचार्य जी पूजनीय संत हो जाएंगे। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर हो जाएगी, ये दो क्वेश्चन अच्छे हैं, इनमें से ही आता है क्वेश्चन। प्रधान पीठ हो जाएगी सलेमाबाद, निम्बार्क नगर, अजमेर में। संस्थापक कौन हो जाएंगे, परशुराम जी हो जाएंगे, परशुराम जी हो जाएंगे। 3 हो गए। अब वल्लभ संप्रदाय, मैं वल्लभ संप्रदाय को भी देख लेता हूँ। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, संस्थापक वल्लभाचार्य जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, वल्लभाचार्य जी हो जाएंगे। तथा इसको अन्य नाम, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये एक एग्जाम में आया भी है कि वल्लभ संप्रदाय को अन्य किस नाम से जाना जाता है, पुष्टि मार्गी संप्रदाय के नाम से। वल्लभाचार्य संप्रदाय को अन्य किस नाम से जाना जाता है, पुष्टि मार्गीय संप्रदाय से जाना जाता है। तथा इसमें है जो इसने मत किसका किया था, है ना, युद्धाद्वैतवाद का है जो मत किया था, युद्धाद्वैतवाद का। इसकी प्रधान पीठ कहाँ पर हो जाएगी, वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ हो जाएगी श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा में, श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा में हो जाएगी। और इसके प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, वल्लभाचार्य जी हो जाएंगे, पुष्टि मार्गी संप्रदाय भी कहते हैं। अब वल्लभाचार्य संप्रदाय के अन्य पीठ और कहाँ कहाँ पर है ये देख लेते हैं अपन। अन्य पीठ कहाँ कहाँ पर है वल्लभ संप्रदाय की, द्वारकाधीश मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर है ना कांकरोली राजसमंद में, द्वारकाधीश मंदिर कहाँ है, कांकरोली राजसमंद में। मथुरेश जी का मंदिर है जो कहाँ पर हो जाएगा, मथुरेश जी का मंदिर हो जाएगा कोटा में, यहाँ पर भी है जो वल्लभ संप्रदाय की पीठ है। गोकुल चंद जी का मंदिर, गोकुल चंद जी का मंदिर और मदन मोहन जी का मंदिर, ये गोकुल चंद जी का मंदिर और मदन मोहन जी का मंदिर है जो ये दोनों कहाँ पर हो जाएंगे, कामाडीह में हो जाएंगे। अब एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, मदन मोहन जी का मंदिर कहाँ पर है, करौली में है। ये गौड़ीय संप्रदाय की दूसरी पीठ है, गौड़ीय संप्रदाय था ना उसकी दूसरी पीठ है मदन मोहन जी का मंदिर करौली में। इसमें जो आराधना किसकी होती है, श्री कृष्ण के बाल रूप की आराधना होती है, या मतलब श्रीनाथ जी की आराधना होती है। संगीत है जो हवेली गीत कहते हैं इनको, संगीत होते हैं ना उनको हवेली गीत कहते हैं। वाद्य यंत्र पखावज का उपयोग किया जाता है इसमें, कौन से वाद्य यंत्र का, पखावज का उपयोग किया जाता है। मूल मंत्र है जो श्री कृष्ण शरणमम, श्री कृष्ण शरणमम, इसका मूल मंत्र हो जाएगा। अब ये अष्टछाप कवि मंडली द्वारा रचित पद गाए गए थे, अष्टछाप कवि मंडली थी ना उसके द्वारा रचित पद गाए गए थे कहाँ पर, हवेली संगीत में। हवेली संगीत है ना उसमें अष्टछाप कवि मंडली द्वारा रचित पद गाए गए थे। इसका निर्माण किसने किया था, विट्ठल दास जी ने। अष्टछाप कवि मंडली का 8 कवि थे, इसमें कितने कवि थे, 8 कवि थे। निर्माण विट्ठल नाथ जी ने किया था, 8 कवि थे। चित्रकारी है जो पिछवाई चित्रकारी का प्रयोग किया गया था इसमें। अष्टछाप कवि मंडली निर्माण किसने, विट्ठल दास जी ने। इसमें कितने कवि थे, 8 कवि थे। हवेली संगीत में अष्टछाप कवि मंडली का है निर्माण कौन करता है, विट्ठल नाथ जी करता है। इसमें 8 कवि थे, चित्रकारी पिछवाई हो जाएगा। अब 8 कवि हैं उनको देख लेते हैं। इसमें 8 कवि में देख लेते हैं, सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास। दास लग रहा है, सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये इनके कौन हो जाएंगे, वल्लभाचार्य के शिष्य थे ये। सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अब देख लिए विट्ठल दास जी के शिष्य देखते हैं। अब विट्ठल दास जी के शिष्य,
विठल दास जी के शिष्य आ जाएंगे छीत स्वामी, गोविंद स्वामी। छीत स्वामी और गोविंद स्वामी किसके हो जाएंगे? विठलनाथ जी के शिष्य हो जाएंगे। अब इसमें से चतुरदास और नंददास, चतुरदास और नंददास ये भी विठलनाथ जी के शिष्य हो जाएंगे। दोनों में दास लग रहा है, दोनों में स्वामी लग रहा है विठल दास जी की में, और इनों में चारों में ये जो क्या लग रहा है? दास लग रहा है वल्लभाचार्य जी के शिष्य। सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुरदास और नंददास। अब एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, हवेली संगीत की शुरुआत है जी श्रीनाथ जी के मंदिर से होती है। हवेली संगीत है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? श्रीनाथ जी के मंदिर से। मेवाड़ के महाराजा किसने करवाई थी? महाराणा राज सिंह ने। जो मेवाड़ के महाराजा थे ना, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने, जो 1652 से 1680 तक इसका शासनकाल था मेवाड़ के राज सिंह का। इन्होंने जो हवेली संगीत की शुरुआत की थी कहाँ पर? श्रीनाथ जी के मंदिर में। तो मैंने अभी क्या देखा है? मैंने देखा है शैव, ये देखिए मैंने शैव में कापालिक, पाशुपत, लिंगायत और कश्मीरक और नाथ संप्रदाय देख लिया है। फिर मैंने देखा है वैष्णव में कौन कौन से देखे हैं? रामानंद जी, गौड़िये, निम्बार्क और वल्लभ जी। रामानंद जी, गौड़िये, निम्बार्क और वल्लभ जी देखे हैं। अब मैंने इनके प्रवर्तक देख लिए तथा किसने किस की वो की थी वो सब कुछ देख लिया है। 1 मिनट के लिए मैं रिवीजन कर देता हूँ। रामानंदी संप्रदाय है ना, उसके कौन हो जाएंगे? कृष्णदास बिहारी हो जाएंगे। देख मैं एक बार ऐसे देखता हूँ कौन से संतों को देखते हैं। अपन देखते हैं वैष्णव में ऐसे देखता हूँ मैं। रामानंद जी के कौन हो जाएंगे? कृष्णदास। कौन हो जाएंगे? कृष्णदास बिहारी। दूसरा इसमें कौन हो जाएगा? कृष्णदास बिहारी के शिष्य हो जाएंगे अग्रदास ने रेवासा सीकर में अजय रसिक संप्रदाय की अजय वो की थी। रसिक संप्रदाय कौन हो जाएगा? अग्रदास हो जाएगा। फिर गौड़ीय संप्रदाय के हो जाएंगे मध्वाचार्य जी हो जाएंगे। गौड़ीय संप्रदाय के दूसरा हो जाएगा गौड़ीय संप्रदाय मध्वाचार्य जी हो जाएंगे। फिर निम्बार्क संप्रदाय के कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे परशुराम जी हो जाएंगे। फिर चौथा कौन सा हो जाएगा? वल्लभ संप्रदाय, जिसके हो जाएंगे वल्लभाचार्य जी। अभी तो मैंने 2 देखे हैं। अब निर्गुण भक्ति के जो संप्रदाय हैं उनको ऐसे मैं देखूंगा, ठीक है।